तो आपने कहा है कि सर मेरा वाइफ़ और मदर के बीच में बहुत ज़्यादा बनता नहीं है और मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए और थोड़ा फाइनेंस और करियर को लेकर भी गाइड कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। हमें बस देखना है कि हमारे कुंडली में ऐसा कौन-सा प्लैनेट है जो हमारे करियर को रूल कर रहा है और कौन-सा प्लैनेट है जो हमारे फाइनेंस को रूल कर रहा है। दैट्स इट। मैं एक कैपी एस्ट्रोलॉजर हूँ और आपको क्लियर कट चीज़ों को बता दूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अशुभ प्लैनेट आपको हमेशा अशुभ ही देगा, मारक प्लैनेट आपको मारेगा ही। देखिए, जिस दिन मरना होगा उस दिन मारक प्लैनेट आपको मार डालेगा। बट अगर जब तक जिंदा हो और मारक प्लैनेट आपको देने के लिए आया है तो मारक प्लैनेट भी आपको पैसा, फाइनेंस, ग्रोथ देगा। ये झूठ है कि आपको हमेशा अपने योग कारक को ही बल देना है और मारक को बल नहीं देना है। ये बिल्कुल झूठ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते सबसे पहले देखिए, आपके कुंडली में वीनस और चंद्रमा का युति है, बीच में बुध भी है। तो ये लाजमी है कि आपको आपके मदर के साथ नहीं बनेगा। और डिग्री वाइज देखें, 27 डिग्री चंद्रमा का और वीनस का 26 डिग्री, बहुत ही क्लोज कॉन्जंक्ट है। मर्क्यूरी का डिग्री 13 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे मून और वीनस का बहुत ही क्लोज कॉन्जंक्ट है, 1 डिग्री का फर्क है। तो जिसके भी कुंडली में, खास करके लड़कों के कुंडली में अगर वीनस और चंद्रमा साथ में हो तो कभी भी उनके वाइफ और उनके मदर के बीच में नहीं बनेगा। और इन दोनों के बीच में बनाने के लिए लड़का हमेशा जद्दोजहद करते रहेंगे और बीच में ये पिस जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक स्टील का पॉट लेना है, स्टील का घड़ा। ठीक है, स्टील का घड़ा लेना है, उसमें पूरा दूध भर देना है ऊपर तक और अनसॉल्टेड बटर मिक्स करना है उस दूध के साथ। अगर होममेड हो तो बहुत बढ़िया, अगर होममेड ना मिले तो आप कहीं से भी खरीद सकते हो, बट अनसॉल्टेड बटर। और इसे आप इस स्टील के जो घड़े है, स्टील के घड़े के समेत पूरा का पूरा आप लेकर शिव मंदिर पे रख के आओगे। सुबह के टाइम नहा धो के आप रख के आओगे और ये आपको 3 सोमवार करना है। आप देखेंगे आप दोनों के बीच में, मतलब सास बहू के बीच में बहुत रिलीफ आ गया है। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके कुंडली के हिसाब से ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो आपके प्रोफेशन को रूल कर रहा है, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो आपके फाइनेंस, आपके पैसे को गवर्न कर रहा है, और ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसको यूज़ करके आप अपने लाइफ में वो सारे के सारे प्रॉब्लम, सारे के सारे जितनी भी हर्डल्स है उसे आप पार कर सकते हो। उसके लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका नेम, जेंडर और आपका जो सवाल है वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर लिख के भेज सकते हो और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली पर चार्ट। और इसके लिए आप पेमेंट करोगे मेरे इस यूपीआई नंबर पे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, उसके लिए आप फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 630 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और आपको मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो और पूरा का पूरा कॉन्वर्सेशन का रिकॉर्डिंग आप चाहते हो तो आप जूम लाइव कंसल्टेशन बुक कर सकते हो विथ रिकॉर्डिंग। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपया ओनली। इसके लिए आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक करोगे और उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा और उसका जूम का लिंक दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ जो है वो करेक्ट नहीं है तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं फीस चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उस दौरान मैं आपका जितना भी डिटेल है वो मैं लूँगा और जितने भी इवेंट्स आपके लाइफ में हुआ है वो सारा का सारा लूँगा और उसके ऊपर एक पूरा का पूरा एनालिसिस करके मैं आपका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा के दूंगा। और इसके साथ अगर आप अपने वास्तु करवाना चाहते हो, अपने घर में जो प्रॉब्लम है, वास्तु डिफेक्ट है, वास्तु दोष है, उसे ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, क्योंकि मैं जनरल वास्तु नहीं करता, जनरल वास्तु से कोई उपाय मिलता भी नहीं है। विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी के मदद से आपके पूरे के पूरे घर को ठीक करा जाएगा। उसके लिए भी आप वास्तु कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली ऑनलाइन कंसल्टेंसी। अगर साइट विजिट करना है तो उसका
फीस वेरी करेगा। और इसके साथ अगर आप और कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ठीक है, ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है। चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपकी कुंडली में तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है। आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 1111 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सिखाया जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है, और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली।
यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र तिथि चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको। और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जी, यहाँ पे आप ना अनसेटिस्फाई रहते हो, अपने को भी लेकर, अपने लाइफ को भी लेकर आप बहुत ही अनसेटिस्फाइड रहते हो, क्योंकि केतु लगन पे है। तो केतु जब भी लगन पे आएगा अनसेटिस्फाई रहेगा। और दूसरा राहु 10th हाउस 7th हाउस में है, तो ये उटपटंग मैरिज देख गए, आपको एक अलग कल्चर के लड़की या लड़का से आपको शादी करवाएगा। और जो आपको मैसेज में आपने कहा है कि आप लव मैरिज कर रहे हो वो भी अलग कल्चर से, और ये अच्छा है। अब कोई कहता है ना कि राहु 7th हाउस में है तो शादी को खराब कर देगा, नहीं करेगा। राहु एक अनोखा है, आउट ऑफ द बॉक्स है। तो अगर 7th हाउस में राहु है और आपके मैरिज लाइफ में कुछ उटपटंग हरकतें हैं, अनोखा है, तो वो मैरिज चल जाएगा। जैसे कि आउट ऑफ द कल्चर, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ अनोखापन होना चाहिए, जिसको कहते हैं राहु इफेक्ट। 7th हाउस में राहु है, राहु इफेक्ट है आपके मैरिज लाइफ में, तो मैरिज लाइफ कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए डरिए मत, डर का बिजनेस खत्म आज से, ठीक है। हमें बस कॉम्बिनेशंस को यूज करना है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपका जो मंगल है ना वो कॉम्बस्ट है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं देखूँ आपके कुंडली में ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो आपको बहुत अच्छा दे रहा है, देखिए सबसे बढ़िया जो आपके कुंडली में दे रहा है वो है आपके कुंडली के हिसाब से वीनस एंड मार्स, ठीक है। मंगल और उसके साथ साथ शुक्र, ये 2 प्लेनेट है। इसका मतलब आपके शादी हो जाने के बाद आपके वाइफ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप जितना हो सके उतना परफ्यूम यूज़ कीजिए, जितना हो सके उतना परफ्यूम यूज़ कीजिए। अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए, ब्लैक कलर एंड ग्रीन कलर से दूरी बना के रखिए। और रेड कोरल आप धारण कीजिए अपने उंगली पे, आपको फाइनेंस देगा ये रेड कोरल। 8 कैरेट मंगलवार के दिन पहनिए रिंग फिंगर में। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और मंगलवार के दिन नॉनवेज मत खाइएगा। और उसके साथ कुछ महीने के बाद अक्टूबर से आपका समय थोड़ा ख़राब होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उस समय आप मुझसे फ़ोन कॉल में बात कर लेना, मैं आपको डिटेल बता दूंगा क्या रेमेडी करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपके लिए जो सबसे सुइटेबल है, जो मैं आपको कहूँगा करियर, वो है कमीशन बिजनेस, जिसे हम लोग कहते हैं दलाली। लैंड प्रॉपर्टी का काम कीजिए, कमीशन का काम कीजिए। कमीशनिंग बिजनेस विल बी द फार मोस्ट ब्यूटिफुल बिजनेस फॉर यू। पैसे की बरसात कर देगा, आप करके देखो, मेरा बात सुन के करो, क्योंकि यहाँ पे मंगल और शुक्र ये 2 प्लेनेट है जो आपको देने के लिए आया है। और आपने कहा कि वाइफ को ब्यूटी पार्लर है ना, बढ़िया है, हो सके तो उसमें अपना भी योगदान दिया कीजिए, उसमें बुटीक ओपन कीजिए। पार्लर है साथ में एक बुटीक ओपन कीजिए, ठीक है। फैशन कपड़े, फैशन का कपड़ा आप वहाँ पे यूज़ कीजिए, आप सेल आउट कीजिए, सेल कीजिए और ऑनलाइन करने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके उतना मार्केटिंग कीजिए। आप देखना इतना बढ़िया ग्रोथ देगा, क्योंकि आप देखो आपके कुंडली के हिसाब से वीनस जो है वो मारक है, लोग कहेंगे कि मारक है, लेकिन फिर भी वीनस एंड मंगल ये 2 प्लेनेट है जो आपको फाइनेंस देने के लिए आया है। बस डटे रहो आप। आपकी कुंडली में चंद्रमा भी बहुत अच्छे पोजीशन में है, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप मोती पहनो। ये मोती अगर पहनोगे, ये आपके लगन का मालिक तो है, लेकिन आप अपने आप को लेके इतने इगोइस्टिक हो जाओगे कि आप
फाइनेंस को इग्नोर कर दोगे। देखिए केपी चट कितना प्यारा प्यारा एक डिटेलिंग बात करता है, इसलिए मैं कहता हूँ मॉडर्न डे के लिए एस्ट्रोलॉजी जो है ना, केपी एस्ट्रोलॉजी इज द मोस्ट फार इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजी होता है ये, क्योंकि ये डिटेलिंग की बात करता है। और केपी एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो भोग कारक है, मतलब अब ये जो दुनिया है ना, अब भोग का दुनिया है, मुझे भोग करना है चीज़ों का, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को और लाइफ को कंबाइन मत कीजिए, लोग ये गलती करते हैं, स्पिरिचुअलिटी और करियर को साथ में इन्वॉल्व करते हैं। स्पिरिचुअलिटी अलग चीज़ है, लेकिन करियर, कर्म, लाइफ वो अलग चीज़ है, उसमें आप खुद करो अपने लाइफ को लेकर। ज़्यादा अगर कुछ प्रॉब्लम आता है ना, तो ज़्यादा अगर भगवान भगवान करते रहते हो ना, तो क्या होगा ना, एक विक्टिम मेंटेलिटी लेके बैठ जाते हो और उस प्रॉब्लम के साथ आप सामना नहीं करते हो, बस हाथ फैला के बैठ जाते हो और रोते रहते हो। तो स्पिरिचुअलिटी एंड योर लाइफ, आपका कर्म, आपका प्रोफेशन, ये अलग है, दोनों को सेपरेट रखो तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो इस चीज़ को आप यूज़ कीजिए, आप देखो आपके लाइफ को चेंज करके रख देगा। मैं तो आपको अगर ये मैं कहूँ, और एक चीज़ मैं आपको एक रूल नियम और एक नियम बता देता हूँ। आपको क्या करना है, ऑन थर्सडे एक अम्ब्रेला गणेश मंदिर में डोनेट करके आइए, ठीक है। आप गणेश मंदिर में डोनेट करके आइए एक अम्ब्रेला, और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और मंगलवार के दिन खास करके, ऐसे तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन खास करके मंगलवार के दिन अपने फ्रेंड, अपने सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनको जो फ्राइड स्वीट्स है, फ्राइड स्वीट्स मतलब जैसे कि जलेबी हो गया, जैसे कि आपका लड्डू हो गया, जैसे कि काला जामुन, गुलाब जामुन, जिसको फ्राई करने के बाद मिठाई बना जा सकता है, ऐसे मिठाई अपने दोस्त को खिलाओ। जितना फ्रेंड को खिलाओगे उतना आपको ग्रोथ होगा। और थर्सडे के दिन अम्ब्रेला डोनेट करके आओ। इसलिए मैं कहता हूँ केपी एस्ट्रोलॉजी, मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी जो है ना, ये मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी बढ़िया चीज़ है, करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो हिट थ्योरी है उसको मैं अप्लाई करके आपके कुंडली के हिसाब से जो मैं आपको गाइड करूँगा उसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आपका जो दशा चल रहा है वो है बृहस्पति का, बढ़िया चल रहा है, अंतर्दशा मंगल का चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आपका अक्टूबर से बृहस्पति में राहु आएगा, ये थोड़ा आपको तंग करेगा, आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आपके घर में साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में टॉयलेट है, वहाँ पे क्लटर है, गंदगी है, उसको तुरंत हटाइए, यह आपके लिए सुइटेबल नहीं है, ठीक है, यह ध्यान में रखना है। और आपके लिए जो कम्युनिकेशन नहीं, आपके लिए कमीशन का बिजनेस जिसे हम लोग कहते हैं दलाली, करिए, बढ़िया होगा, बहुत ग्रोथ करोगे। जय श्री कृष्ण।